जो है अपना व्यवसाय को सुचारू रूप से किस तरह से चलाना है, व्यवस्थित तरीके से किस तरह से, और एक प्लान हमें किस तरह से करना है, जिसमें हम लोग बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताए हैं। तो ये सब सारा चीज सीख जाने के बाद एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई अब तो मैं घर में नहीं रह सकता हूँ, अब तो कुछ करना है कि नहीं। फालतू समय को बर्बाद नहीं करना, उसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिला। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस चीज ये जो जितने भी आप सीखे हो, ये सीखा हुआ चीज जाके आप अपना बिजनेस में जरूर इसको फॉलो करो। ठीक है, तो चलिए मधुस्मिता के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। और कोई आना चाहती है? मैडम को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रेखा प्रधान, मैं गांव मोदा से हूँ और मेरा समूह का नाम है माता रानी एसएस जी। मेरा ग्राम संगठन का नाम है मोदा आजीविका महिला ग्राम संगठन और मेरा क्लस्टर का नाम है स्केलअप का नाम है खसवा आजीविका महिला संकुल संगठन, उसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ। और मैं पीजी के माध्यम से एपीएस का ट्रेनिंग लेने आई हूँ कि मतलब एपीएस का जो काम होता है वो मुझे जानकारी नहीं था, बकरी पालन के सारा होता था वो मुझे जानकारी नहीं था, उसके कारण मैं ट्रेनिंग लेने आई थी। जिस दिन हम लोग शुरुआत में यहाँ पहुँचे तो हम लोग को लग रहा था कि मतलब कैसा होगा ट्रेनिंग, क्या होगा, ये सारा कुछ जानकारी नहीं था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास में आने के बाद फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाए। उसके बाद जो संजय सर है वो हम लोग को क्लास में आके मतलब हम लोग का उत्साह बढ़ाया कि सबसे पहले तो हम लोग का दिमाग में ये डाले कि बिजनेस क्या होता है। आप लोग बिजनेस के माध्यम से मतलब एक खेल करके दिखाए, वो खेल करके दिखाए कि हम लोग को अपने आप में परिचय किस तरह का होता है, अपना मतलब आगे का सोच क्या है, वो सारे कुछ जो महिलाएं हम लोग अपना जानकारी मतलब जब तक अपने आप में वो चीज़ नहीं जान पाए, स्वयं में अपना एक आत्मविश्वास नहीं हो पाएगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। वो चीज़ सर हम लोग को मतलब हम लोग को एक खेल के रूप में करके दिखाए। उसके बाद सबको हम लोग अपना परिचय दिए। फिर हम लोग क्लास थोड़ा मन वही लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, जो कि हम लोग घर से कभी निकले नहीं थे, सब कुछ देखे नहीं थे। तो फिर सेकेंड दिन में हम लोग को बिजनेस के बारे में बताया गया। फिर हम लोग सोच रहे यही सब भी होगा, हम लोग बकरी का तो बकरी का कुछ बताया नहीं जा रहा था कि बकरी कैसा होगा। लेकिन तीसरा दिन जब देखे तो समर्जित डॉक्टर सर आए फिर हम लोग को बकरी के बारे में वो बताए, बकरी के नस्ल कितने होते हैं। फिर बकरी का नस्ल जो है हम लोग जितना जानते थे, हम लोग का यहाँ का मतलब बारे में कुछ जितना जानते थे वो बताए। सर विदेशी नस्ल के बारे में बताए। इस तरह बताया कि हम लोग उसका जितना मतलब बीमारी होता है, उसका जो बीमारी होता है, चर्म रोग होता है, पीपीआर होता है, किस टाइम में कौन सा सीजन में कौन सा बीमारी होता है, सारा डिटेल सर हम लोग को बताया। उसका उपचार भी बताया। उसका उपचार बताया कि मतलब बीमारी आने से पहले हम लोग कौन सा टीका दे कि अगर आप लोग बिजनेस करोगे तो आप लोगों को मतलब हानि ना पहुँचे। तो उसके बारे में सब बताया कि मतलब टीका देने से जैसे कि कोरोना, जैसे उदाहरण लिए कोरोना को उदाहरण लिए, जैसे पहले अगर हम लोग कोरोना का टीका ले रहे हैं तो हम लोग को उसका मतलब लड़ने की क्षमता रहेगा। उसी तरह बकरी को भी बूस्टर दिया जाता है बीपीआर का, ताकि उसमें लड़ने की क्षमता रहे। और ये सारा कुछ बकरी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है, जो कि हम लोग सभी महिलाएं बहुत उत्साहित हुए कि हम लोग आगे जाके कर सकते हैं। और सर ये सब कुछ बारे में बताया गया। फिर हम लोग को सरेंद्र सर बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करने का तरीका क्या होता है, बिजनेस करके हम लोग महिलाएं आगे कर क्या सकते हैं, हम लोग घर में रह के कौन सा बिजनेस करें जो हम लोग महिलाएं मतलब बढ़ सके आगे, वो सारा कुछ हम लोग को सर बताएं। बकरी का पालन किस तरह से करना है, तो सारा डिटेल्स हमको इतना अच्छा बताया कि हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ 10 दिवस से ट्रेनिंग करके हम लोग सब कोई अब इतना ठान चुके हैं कि हम लोग जाके कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ताकि हम लोग महिलाएं आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा मैडम। देखिए मैडम जी का कहना है कि भाई इसमें इतना खुशी है, इतना विश्वास है, ये 10 दिन में शायद आज जाना नहीं चाहती। ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं पता नहीं हम लोग जाके चलिए यही खुशी, यही बदला हमारे लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ आप लोगों ने सीखा, जाना और एक उत्साह के साथ ये 10 दिन का जो प्रशिक्षण है ईमानदारी से आप लोगों ने किया और एकदम बिल्कुल सही समय पर आप लोग आते थे जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। जो भी लोग बाहर से आना जाना करते थे उन लोग भी बिल्कुल सही समय पर आ जाते थे। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लेट होता था सर, लेकिन सभी लोग आ जाते थे।
तो इतना उत्साह और खुशी के साथ ये ट्रेनिंग आप लोगों ने की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बिजनेस के बारे में आप लोगों ने जाना है, सीखा है, इस चीज़ को हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इसको एक व्यवसाय का रूप दीजिए और इसको सारा चीज़ को बिजनेस में फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए उनके लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। और कोई आना चाहेंगे क्या? मैं एपीएस का काम करती हूँ, तो मैंने तो कभी एपीएस की ट्रेनिंग कभी की नहीं थी, तो इस मैंने फर्स्ट बार यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तो यहाँ जब पहला बार ट्रेनिंग आई तो थोड़ा डर लगा कि कैसे होता है, कभी गए नहीं थे ना कहीं, इसीलिए। तो जब आए ना तो फर्स्ट दिन थोड़ा डर लगा, लेकिन जब सर हम लोग को पहले आइसब्रेकिंग के बारे में बताएं कि कैसे होता है, तो फिर थोड़ा खेल के माध्यम से म्यूजिक के बारे में भी बताएं, एक दूसरे में हम लोग परिचय जो बीता हुआ कल वो सब समझने के लिए मिला, तो थोड़ा डर छूट गया। फिर हम लोग को टावर बिल्डिंग के बारे में बताएं, फिर उद्यमशील व्यक्ति के कितने गुण होते हैं, जैसे सर बताएं कि 15 गुण होते हैं। उद्यमशील में कैसे तुम लोग कैसे अपने को खुद को प्रेरित करोगी, कैसे काम करोगी, भरोसा का लायक दिखाएगी, उसके बारे में बताएं। फिर तीसरा दिन हम लोग डॉक्टर सर आए, डॉक्टर सर ने हम लोगों को बताया कि बकरी पालन कैसे होता है, तो हम लोग कैसे करेगी, तो हम लोग बताएं कि बकरी पालन हम अपना घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि बकरी पालन के लिए हम लोग को ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और घर में भी हम लोग रह के भी उसका देखभाल कर सकते हैं। और रख रखाव के बारे में बताएं, कैसे उनको चारा देना है, हरा चारा देना है, फिर कैसे तुम लोग पत्ता को लटका के देगी, जैसे पत्ता हम लोग लटका के देंगे ना तो बकरियाँ खाएगी, बकरियाँ, तो उनका ग्रोथ बढ़ेगा, उनका लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा, वो भी बताएं। फिर दवा के बारे में बताएं, कौन महीना में कौन सी दवा देना चाहिए वो बताएं। फिर हम लोगों ने 10 दिन का ट्रेनिंग यहाँ से खुशी से किए। फिर हम लोग को सर ये भी बताएं कि तुम लोग गाँव में जाके क्या करेंगे, तो पहले हम लोग गाँव में जाके अपना समूह ग्राम संगठन में बोलेंगे कि बकरी पालन करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, और यह कम लागत में भी हो जाती है, इसमें ज़्यादा लागत लगती नहीं है, इसीलिए बकरी के बारे में हम लोग बताएंगे, अपने अपने समूह में बैठकी करेंगे और कैसे क्या करना है बोलेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए इनका हम लोगों का रोजगार हो जाएगा, जैसे घर में बैठ कर हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम हमारे बिजनेस घर में ही चलाएंगे तो बाहर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, बाहर यानी हम गांव में कुछ कर सकते हैं। हमको गांव के वो जितने भी बकरी पालते हैं या मुर्गी पालते हैं या सुअर पालते हैं, उन्हीं को सिर्फ हमको देखना भी है और प्लस हमको भी रखना है, उसी में देखभाल करना है। उसी में से हम लोगों का जो आता है उसको बोलते हैं रोजगार। रोजगार के बारे में भी सर हमको बताइए, और रोजगार को कैसे हम दृढ़ बना के रखेंगे, इसलिए हमको गोल सेटिंग के बारे में भी बताइए। और ये सब विस्तार करके सर तीसरे दिन हमको बकरी के बारे में बताए, जो सर आए थे समरजीत सर, तो उन्होंने तो 14 में है सर, जैसे ब्लैक बंगाल, जमुनापरी, बारबारी, संगमनेरी, कच्छी, गंजम और सिरोही है, उसमें बीटल है, इस तरह का 14 बताए। 14 में हम लोगों का ब्लैक बंगाल जैसे इंडिया के झारखंड में ज़्यादातर चल रहा है, उसी में से हम रोजगार हमारा बढ़ा सकेंगे हम बिल्कुल सुचारू रूप से, क्योंकि वो इसके लिए रहने का वातावरण पूरा अच्छा है। और बकरी रहने का कैसा घर बनाना चाहिए हमको, उनको देखभाल कैसे करेंगे, रख रखाव, खाना पीना हमको कैसा करना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ बताए। जितना बकरी के लिए 10 फीट का जगह ठीक रहेगा तो हर कोई भी कर सकता है। हम लोगों का गाय को नहीं पाल सकेंगे, क्योंकि गाय रहने के लिए ज़्यादा जगह भी चाहिए, उसको खाना के लिए भी ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तो हम इतना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमको ये बकरी पालन बहुत अच्छा लगा। हम जो 10 दिन के आए दिवसीय में बैंकिंग बारे में भी मैडम डायरेक्टर मैडम हमको पढ़ाए, उसको भी हम कुछ सीखे, जैसे बैंक में बहुत लाभ मिलता है, इंश्योरेंस का होता है, और ये
पैसा फिक्स डिपॉजिट भी हम करते हैं, चालू खाता में भी हम कुछ सेविंग कर सकते हैं। इस तरह का 10 व्यवसाय में हमको कुछ हुआ।